एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के बुद्धा गार्डन से किया है। आप सभी का आज दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में आकर और उस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, पर्यावरण मंत्रालय की सचिव श्रीमती लीना नंदन जी, डीजी फॉरेस्ट श्री जितेंद्र जी, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेश जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के संकट से हम गुजर रहे हैं। हमने साइंस की तरक्की काफी करी है, लेकिन अब जितना साइंस में आगे बढ़े हैं, साइंस को उतना ही हम प्रकृति के अनुकूल या प्रकृति के साथ जीवन जीने की भावना से प्रयोग करने की ओर बढ़ने लगे हैं। पूरी दुनिया में एक विषय चलता है डीप इकोलॉजिकल सेंस। डीप इकोलॉजिकल सेंस का अर्थ है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति का हमारे पूरे जीवन से एक गहरा नाता है। दुनिया में विभिन्न देशों की जो मल्टीलैटरल माने बहुपक्षीय वार्ताएं चलती हैं, वो 3 विषयों पे चलती है। पहला विषय है कि धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, उस तापमान के बढ़ने में हमारे द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। जलवायु तापमान की इस वार्ता में जब ग्लासगो में ये वार्ता हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी के सामने ने दुनिया के सामने एक मिशन लाइफ दिया था। प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ का विजन ये था कि दुनिया में एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल आए। और एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का अर्थ है कि हम उस तकनीक का प्रयोग करें जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम हो, हम उस ऊर्जा का उपयोग करें जो रिन्यूएबल ऊर्जा के बेस पे हो, और हम धरती पर को हरा भरा बनाने के लिए हर देश अपने ग्रीन लक्ष्यों को या हरित लक्ष्यों को केंद्रित करें। मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद इस क्षेत्र में दुनिया के सामने जो लक्ष्य दिए जाते हैं, उन लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले पूरा करने का जो सफलता हासिल करी है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण इस देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने रिन्यूएबल क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाया है। हमने कार्बन उत्सर्जन कम करने के विषय में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ ग्रीन ग्रोथ के साथ करने का एक अच्छा कार्य किया है। लेकिन जो ग्रीन कवर बढ़ाने का विषय है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे दुनिया में एक अभियान दिया गया है, एक पेड़ मां के नाम। आप कल्पना करो, आपके जीवन की जो 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं, आज भी जो आपका फूड है वो प्रकृति से ही आता है। अगर आप लोहा या कोई और चीज यूज करने लग जाए खाने में तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी की भी प्लेट का फूड बिना प्रकृति के नहीं आता है। आप जो ऑयल यूज करते हैं प्रकृति से ही आता है। आपन जो मेडिसिन यूज करते हैं उसका मेन सोर्स प्रकृति का एलिमेंट ही होता है। हम जो कॉस्मेटिक भी यूज करते हैं वो प्रकृति बेस ही प्रोडक्ट होते हैं।
हम जिस एनर्जी का यूज करते हैं वो प्रकृति से ही उत्पादित है। जब हमारा जीवन प्रकृति पे आधारित है, जब जो जीवन का बेसिक विषय प्रकृति पे आधारित है, वो पेड़ पौधे और वृक्ष ही हैं। और दुनिया में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया एक दूसरा कॉप, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉप है, उसको लेकर के चलती है। और पिछले दिनों भारत की ओर से हम लोगों ने मॉन्ट्रियल कॉप में भाग लिया था। दुनिया के जो हरित लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को लेकर भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो विजन है, उस विजन में न केवल आप कल्पना करो कि 45 और 50 डिग्री के इस टेम्परेचर में जो पक्षियों को खाने की जगह है, जो पक्षियों के लिए फल और जो पेड़ होने चाहिए, वरना तो हमारे यहाँ कहा जाता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारी जो अपनी प्राकृतिक संरचना दिल्ली में है, उसमें ढाक है, पीपल है, गूलर है, जामुन है, और जो झाड़ वगैरह भी है करोंदा वगैरह के, बेर है। ये जो सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों को लगाने के लिए हम लोगों ने पूरे देश भर में एक अभियान छेड़ा है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि जब पिछले साल हम लोगों ने ग्रीन अरावली को लेकर के कार्यक्रम गुड़गांव में किया था, तो हमारे मंत्रालय ने देश के हर जिले में उनकी नेटिव स्पीशीज कौन सी है उसको लेकर पूरा डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया। और एक पेड़ मां के नाम अभियान में हम ये चाहेंगे कि जिले के डीएफओ इस बात का जोर दें कि जो उनकी नेटिव स्पीशीज हैं, जो पेड़ दिल्ली में लग सकता है, वो पेड़ आसाम में दूसरा होगा, कश्मीर में दूसरा होगा, तमिलनाडु में दूसरा होगा। हम उसी प्रकार से बीजों का वितरण करें कि नेटिव स्पीशीज पे हम ज्यादा जोर दें। प्रकृति का कोई पेड़ ऐसा नहीं है, कोई पौधा ऐसा नहीं है जो मनुष्य के काम ना आता, लेकिन मनुष्य की कोई ऐसी आदत नहीं है जो पेड़ के काम आती है। कितना बड़ा प्रकृति का देने का भाव हमको है। प्रकृति फूल, फल, वृक्ष ये सब हमको देती है। और प्रकृति का अर्थ हम ये मान करके अगर बैठ जाएं कि ये धरती केवल मनुष्य के लिए है, तो आप ये मान करके चलो कि इस धरती पर केवल आदमी हो, कोई पेड़ पौधा, पशु पक्षी, मछली, जन पानी में कुछ ना हो, तो ये धरती कितनी सूनी लगेगी। हम भूल जाते हैं कि हमारा जो सह अस्तित्व है, वो सह अस्तित्व सबके लिए है। जो अभी हमारे पहले किसने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे का अर्थ सब है। सब का अर्थ है कि मनुष्य से लेकर प्रकृति और प्रकृति के साथ पशु पक्षी, सबका अस्तित्व आवश्यक है। और उसके लिए पेड़ का होना, हरी भरी दिल्ली का होना आवश्यक है। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, दिल्ली में रहने वाले एलजी साहब 2 करोड़ 3 करोड़ कितनी जनसंख्या के लिए, 4 करोड़, लेकिन कभी हमें योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती पक्षियों की, इनकी। प्रकृति के दिए हुए वातावरण में सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन क्या मनुष्य होने के नाते हम उस बैलेंस को बना पा रहे हैं? हम अपने हिस्से का तो ले ही रहे हैं, जिनके हिस्से का ले रहे हैं, क्या हम उसको वापस लौटा पा रहे हैं? हम अपनी जनरेशन के लिए बायोलॉजिकल चीजों का उपयोग कर रहे हैं, पेड़ों का उपयोग कर रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति का ये उपहार देकर के जा रहे हैं। अगर ये नहीं देकर के जा रहे हैं, तो हमारी पीढ़ी को इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हरी भरी धरती देकर के जाएं। और जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो मैंने विभाग के लोगों से कहा था कि पेड़ अपनी माँ के नाम का अर्थ है, या तो परिवार में अपनी माँ है उनको, अगर नहीं है तो उनके स्मृति चित्र के साथ। और आज ये कोई एक दिन का चलने वाला अभियान नहीं है, इस अभियान को हम जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। एलजी साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने एलजी साहब को कहा कि कई आरडब्ल्यूएस की हम मीटिंग बुला करके उनके साथ इस अभियान को करेंगे, अनेक विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को बुला करके उनके साथ करेंगे। और भारत में तो कोई महीना ऐसा नहीं जाता है जब प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई विषय ना हो। 3-4 दिन पहले हम लोगों ने गंगा दशहरा मनाया,
गंगा जैसी नदी के पुनर्जीवन के लिए भारत के जीवन में गंगा दशहरा जैसा कार्यक्रम है। वट सावित्री में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे झारखंड में अभी पूरा त्योहार आने वाला है, हमारे जनजाति समाज के लिए पूरे हरे वृक्ष की पत्ती को लेकर के पूजा करने का है। हरियाली तीज का कार्यक्रम आने वाला है। जो परंपराएं हमारी संस्कृति में जो, और सुबह तो सब लोग तुलसी की पूजा करने का तो विधान ही है, पीपल की पूजा करने का विधान ही है। इसका अर्थ है कि हमारे जो जीवन पद्धति थी उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति और पेड़ों के साथ जुड़ाव था। हम जरूर आज इस शहरी वातावरण में कहीं ना कहीं कंक्रीट के जंगल में कैद हो गए हैं, लेकिन उससे मुक्ति का एक तरीका ये भी है कि अपने नजदीक के मैदान में जाएं, एक पेड़ लगाएं अपनी माँ के नाम पे, उसको सहज रूप से विकसित करें ताकि कंक्रीट के जंगल को भी हरा भरा बना करके दिल्ली में स्वच्छ साथ सबके लिए उपलब्ध कराएं। और मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ पे हम जब 9th क्लास में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सिविक्स पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल साइंस के साथ एनवायरमेंटल सेंस को पढ़ना भी जरूरी है। यह एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस सेंस हमारे जीवन में आना चाहिए, और इसलिए इस अभियान को हम केवल यहाँ पे समाप्त ना करें। तो मैंने ये कहा था कि अगर अभी कईयों को लगता है कि अब अपनी माता जी को इस कार्यक्रम में कैसे लेके आए, तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, अपने बच्चों को ले आना कि वो अपनी मम्मी के नाम पे पेड़ लगा जाएंगे। और यहाँ पे कुछ बच्चे आए भी हैं, जरा बच्चे आए, खड़े होंगे, वो खड़े होंगे। इन बच्चों के लिए एक बार ताली बजाइए सब लोग, जोरदार। देखो कितने अच्छे बच्चे आए हैं, बैठिए। मेरा मानना है कि आपको सबको, मंत्रालय को, सबको अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ले जा करके ये करेंगे तो आप उनके जीवन में एक सेंस इनकलकेट करेंगे। उनको लगेगा कि मैंने अपने जीवन में पेड़ लगाया था, मेरे जीवन में पेड़ लगाना ये मेरे जीवन की एक अनिवार्य चीज है। हमारे जो कभी करते थे ना पीपल की पूजा या अनेक त्योहारों में पूजा, ये लगता था कि इसको बचाना, इसको रखना ये मेरे जीवन की एक अनिवार्य चीज है। वरना प्रकृति से लेना ही लेना है, देना क्या है? ये धरती से लेना ही लेना है, देना क्या है? तो कम से कम एक पेड़ के काम को करेंगे। आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने दिल्ली में इसकी शुरुआत करी है, और प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप देखेंगे कि पिछली 2 साल पहले उन्होंने 5 जून को मिशन लाइफ में दुनिया भर से एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के पूरे पेपर्स मांगे थे। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों से वो पेपर आए थे। उसके बाद गुजरात में जहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रतिमा है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव स्वयं आए थे और प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ को शुरू किया। और मिशन लाइफ ने, भारत ने अगर उनके नेतृत्व में दुनिया में कई क्लाइमेट सेविंग के एक्शन प्रोग्राम दिए। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। आज हम लोगों को गर्व है कि गुड़गांव में उसका कार्यालय है। दुनिया के 137 देश आज आईएसए के मेंबर हैं। भारत उसमें लीड ले रहा है। दुनिया में जो प्राकृतिक आपदा आती है उसको लेकर सीडीआरआई की स्थापना भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया। और हमारे जो 7,500 किलोमीटर जो लंबी समुद्री सीमा है उसको भी हरा भरा बनाए रखने के लिए प्रोग्राम मिष्टी की बजट में शुरुआत की गई। मतलब मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम, ये जो मैंग्रोव लगाने का जो प्रोग्राम पूरे देश में किया, ये उनके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। दुनिया में जितनी भी बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन है उसके लिए जो बिग कैट्स हैं, चाहे चीता का ट्रांसलोकेशन है, चाहे प्रोजेक्ट लॉयन है, चाहे प्रोजेक्ट टाइगर है, ये सारे को बचाने के लिए इंटरनेशनली दुनिया के 97 देशों में 97 देशों के लिए बिग कैट अलायंस भारत ने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज देश में पिछले 15 साल में हमारे टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़कर अब 57
55 और 2 पेंडिंग है हमारे, अभी रातापानी भोपाल का, और 2 हमने उसकी संख्या को बढ़ाया ताकि पूरा बायोलॉजिकल हमारा जो रिवर ट्रिब्यूटरी है वो सिस्टम मैकेनिज्म, हमारी बायोडायवर्सिटी सेफ रहे। अब हम जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि कॉरपोरेट से लेकर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए ग्रीन क्लाइमेट फंड की ओर बढ़े, उसका भी एक इनिशिएटिव उसको शुरू किया है। मतलब भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम की ओर भी बढ़ रहा है, और एक पेड़ माँ के नाम ये हमारा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम है। इस क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को हम बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से स्वयंसेवी संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, सांस्कृतिक संगठनों से, शैक्षिक संगठनों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉरपोरेट हाउसेस से सबसे सहयोग मांगेंगे। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली में अभी जो यहाँ के पीसीसीएफ बता रहे थे कि 19 नगर वन बने हैं, 3 और पेंडिंग पड़े हैं। मैं एलजी साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि नगर वन के साथ उनके सहयोगकर्ता कौन होंगे, उस नगर वन में कौन शैक्षिक संस्थान, कौन सामाजिक संस्थान, कौन सांस्कृतिक संस्थान अपने वॉलेंट्री आकर के अपने पेड़ लगा सके, उनके सदस्य आकर एक पेड़ अपने माँ के नाम लगा सके, उसकी संभाल कर सके। हम आने वाले 5 सालों में दिल्ली के ग्रीन कवर को पूरे तरीके से बढ़ा सके, उसके लिए काम करेंगे। आप सबको पता है कि ये कार्यक्रम जलवायु के परिवर्तन के विषयों को लेकर के एक बड़े इम्पैक्ट के रूप में काम करेगा, और ये पूरे देश का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट है। और इसलिए G7 में अभी जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने इस पूरे विषय को G7 में रखा। दुनिया के विकसित देशों ने भी इसे एक बड़े अभियान के रूप में माना। मैं अभी कुछ दिनों पहले उड़ीसा के चुनाव में था, तो भरी दोपहरी में उड़ीसा में तो 40 डिग्री का टेम्परेचर था, और ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना बड़ा टेंट मिलता नहीं है। तो एक पूरे आम के वृक्ष का बाग था, उसके अंदर हमारी सभा हुई। मुझे लगता है इससे भी अच्छी हवा चल रही थी, और धूप में इससे भी ज्यादा आनंद के साथ सभा हुई। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि प्रकृति के बीच में रह करके भरी दोपहरी में भी शांति के साथ हम कैसे रह सकते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल को जो है, पेड़ वो जो आपके फ्लैट है वो तो है ही, लेकिन उसके आसपास का वातावरण, अगर दिल्ली के आसपास के वातावरण में हम इस हरित दिल्ली को बढ़ाने का काम करेंगे तो ये रहेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी बातचीत में, अपने विषय में, अपने सोशल मीडिया में हम लोगों ने जो ऐप बनाया है उस ऐप के साथ भी जुड़े, ताकि इसको प्रभावी रूप से हम एनकरेज कर सकें। मैं पुनः आपको कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा लगाया हुआ एक पेड़, आप आपके द्वारा लगाया हुआ पेड़ एक आने वाली पीढ़ी को आपकी सबसे बड़ी सौगात होगी। और कई बार ये कहते भी हैं, और मैंने कई जगह कहा भी है, हम सब इस ग्रह पे हैं, तो कई बार कहते हैं कि हमको ये ग्रह केवल अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, ये आने वाली पीढ़ियों से उधार में मिला है। तो इस पे उत्तराधिकार का राइट नहीं है, उनके उधार है, उनको देकर के जाने का राइट है। ये कार्यक्रम भविष्य के पीढ़ियों के लिए है, ये कार्यक्रम पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए है, ये कार्यक्रम दुनिया के आने वाले पर्यावरणीय संकट में गिलहरी की तरह हर व्यक्ति के योगदान का है, और हमारे सबके योगदान हमारी परंपराओं के साथ आगे बढ़े। इस अभियान की हमने शुरुआत करी है। आने वाले 22 जुलाई को या हरियाली तीज पे हम दिल्ली के सभी सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को, उनके उनके क्षेत्र में जो नगर वन बने हैं उसमें इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। और मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। और एलजी साहब, मैं ये भी कहूंगा कि आपके माध्यम से जो 3 बच्चे आए हैं वो सबसे पहले पेड़ लगाएं अपनी मदर्स के साथ, उसके बाद पेड़ हम लोग लगाएं। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप आने के बाद इस जिम्मेदारी को लेकर के जाएं कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान ये पूरे भारत का अभियान बनके, जब हम कहते हैं वंदे मातरम, तो उसका अगला जो पंक्ति है शस्य श्यामलम, हमने कभी ऐसा नहीं करा है बंजर भारत, वंदे मातरम शस्य श्यामलम, तो हरा भरा
ये जो भारत है उस भारत को बनाने के लिए काम करें। विकसित भारत टेक्नोलॉजी से भी विकसित होगा, विज्ञान से भी होगा, संस्कृति से भी होगा, लेकिन पर्यावरण से भी विकसित होगा। ऐसा भारत हम बनाएं। जय हिंद, जय भारत।